गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, अक्सर अपने काम के सिलसिले में बातचीत के दौरान हम अपने कुछ जो हमारे वेल विशर्स होते हैं उनसे बातों के दौरान ये सुनते हैं, कुछ स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं कि यार ये अपने कंट्रोल के बाहर है, ये चीज़ें इनके बारे में मत सोचो, आप सही जा रहे हो करो। ऐसे एडवाइजर्स बहुत कम होते हैं और यही वो एडवाइजर्स हैं जिनकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपका लाइफ क्या होगा, आपका लाइफ स्टाइल क्या होगा। सभी एक जैसे हैं, सभी यूजलेस को इग्नोर करते हैं। द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी एक्सेलेंट। दैट्स indeed the matter of today's video, which I have took under the title controllable versus uncontrollable। कुछ चीजें कंट्रोल में होती हैं क्योंकि उसमें हमें अपने आप पर काम करना होता है, अपने आप को लिमिट्स में रखना होता है या लिमिट्स से बाहर निकालने की कोशिश करनी होती है, जबकि वहां ऐसा कुछ नहीं है, वहां कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो इस पार्ट पर कंट्रोलेबल है, उस पार्ट पर अनकंट्रोलेबल है, एंड द टाइटल इज कंट्रोलेबल वर्सेस अनकंट्रोलेबल। नाउ लेट अस सी द पॉइंट्स वन आफ्टर द अदर and almost identical in some way and different in some way. For example, the very first point, my present, this is under my control. मैं अपने वर्तमान को कुछ बना सकता हूं, उसके लिए मुझे जो करना है वो आज में करना है, ये my present है। इस प्रेजेंट में मैं लग जाऊं फेवरिंग बनाने के लिए, एफर्ट्स तो मेरे ही होंगे। सो माई प्रेजेंट, दिस इज कंट्रोलेबल। नाउ सेकंड, द अदर पार्ट ऑफ इट, माई पास्ट एंड फ्यूचर। यानी प्रेजेंट जो है आज का वक्त वो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन जो हो चुका है व्हाटएवर वाज टू हैपन हैज हैपेंड, एंड फ्यूचर व्हाट इज लाइकली टू हैपन विल हैपन। आगे जो होने वाला है वो होके रहेगा। तो ये दोनों बियॉन्ड कंट्रोल है, अनकंट्रोलेबल है। सेकंड वन, माई लिमिट्स। प्रोडक्शन में, बिजनेस में या स्टडीज में, रिसर्च में, कहीं भी मेरी अपनी कुछ लिमिटेशन हो सकती है और वो लिमिट्स मेरे कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि मैं अपने एफर्ट से चाहूं तो अपनी लिमिट्स बढ़ा सकता हूं। प्रोडक्शन के लिए जो मुझे करना है, बढ़ाने के लिए वो साधन या तो मैं जो सोर्सेस या तो मैं इंक्रीज कर सकता हूं या कहीं से बोरो कर सकता हूं, ले सकता हूं, अरेंज कर सकता हूं। सो माय लिमिट्स, दीज आर अंडर माय कंट्रोल। क्वाइट सिमिलर इज द केस विद स्टडीज, कंपटीशन एंड ऑल। इसके अगेंस्ट ये तो मेरी लिमिट्स हैं जो कि मेरे कंट्रोल में है, लेकिन हैपनिंग्स अराउंड मी, जो मेरे आसपास हो रहा है, उनमें दूसरों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उसमें कंडीशंस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, सर्कमस्टेंसेस का, और उसमें मेरे स्ट्रीम का कंट्रोल ज्यादा है। तो हैपनिंग्स अराउंड मी, दीज आर बियॉन्ड माय कंट्रोल, कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। नाउ थर्ड वन, माय वे एट हैंडलिंग चैलेंजेस। मैं अपने चैलेंजेस को कैसे हैंडल करता हूं, ये मेरे कॉमन सेंस पर, मेरे इंटेलेक्ट पर और मेरे करेज पर, इन तीनों पर डिपेंड करता है। तीन चीजों पर डिपेंड करता है, कॉमन सेंस, इंटेलेक्ट एंड करेज। इन पर डिपेंड करता है कि मेरा चैलेंजेस को हैंडल करने का तरीका क्या होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसी से मिलता जुलता, अदर्स एक्ट्स, मैं कुछ भी कर रहा हूं अपने हिसाब से, दूसरों की एक्ट्स जो हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये तो मेरे कंट्रोल में है, मैं अपना इंटेलेक्ट बढ़ा लूं, मैं अपना कॉमन सेंस हाईली डेवलप कर लूं, मैं अपना करेज बढ़ा लूं, ये तो मेरे हाथ में है। लेकिन अदर्स एक्ट, उनको समझाने का कोई मतलब नहीं है, दूसरों को समझाने का। इससे बेटर ये है कि मैं खुद को ही शिफ्ट कर लूं उस तरीके से। दिस इज कॉल्ड माय वे एट हैंडलिंग चैलेंजेस। अपने आप को शिफ्ट करो, अपने आप को मोल्ड करो, अपने आप को एडजस्ट करो, कर सकते हो, ये अंडर कंट्रोल है। अदर्स एक्ट बियॉन्ड कंट्रोल है। नाउ माय थॉट्स एंड सेल्फ इंटरेक्शन,
मेरे विचार और अपने आप से मेरा बातचीत करना, ये मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि वो तो वहां तो मैं ही हूं जो कुछ भी हूं, लेकिन अदर्स थॉट्स एंड ओपिनियन टू मी, मेरे बारे में दूसरों के विचार तो मन में है उनके, और ओपिनियन जो वो कहते हैं दूसरों से, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. सो अदर्स थॉट्स एंड ओपिनियंस टू मी, दीज आर बियॉन्ड माय कंट्रोल. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट आई पुट माय एनर्जी फॉर, मैं अपनी एनर्जी किस काम में लगा रहा हूं, किस लिए लगा रहा हूं, ये मेरे कंट्रोल में. यूजलेस को छोड़ दिया जाए, जो काम की चीज है उसको एनर्जी लगाई जाए. सो व्हाट आई पुट माय एनर्जी फॉर, ये मेरे कंट्रोल में है. लेकिन रिजल्ट्स ऑफ माय एफर्ट, मैंने अच्छे एफर्ट्स किए, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन रिजल्ट वो तो डेस्टिनी है, ऊपर वाले के हाथ में. और मैंने अपनी एनर्जी कितनी लगाई है और कितने फ्रूटफुल डायरेक्शन में लगाई है, इस पे डिपेंड करता है मेरे रिजल्ट्स. और दूसरे सर्कमस्टेंसेस भी आउटर, बट दैट इज बियॉन्ड माय कंट्रोल, रिजल्ट्स ऑफ माय एफर्ट्स. अच्छा करने के बाद भी कभी कभी रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलते, क्या करें, बियॉन्ड कंट्रोल. नाउ द गोल्स आई सेट, जो मैं गोल्स सेट करता हूं वो तो मेरे हाथ में है. मेरा क्या गोल होना चाहिए मैं ही सेट करूंगा, किसी दूसरे से कोई लेना देना है नहीं उसमें. सो द गोल्स आई सेट, गोल्स ये मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है. लेकिन अचीवमेंट्स, कितना काम किया मैंने, किस फ्रीक्वेंसी से कितना फोकस होकर किया, वो डिपेंड करता है कि मेरे अचीवमेंट्स कैसे होंगे. सो अचीवमेंट्स आर अनकंट्रोलेबल, दीज आर बियॉन्ड माय कंट्रोल. आखिरी पॉइंट, कंट्रोलेबल, स्पेंडिंग माय फ्री टाइम, मैं अपना फ्री टाइम कैसे खर्च करता हूं, ये तो मेरे हाथ में है. लेकिन अदर्स टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ, दूसरे अपनी केयर किस तरह से कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं. मैं इसको तो कंट्रोल कर सकता हूं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में टाइम वेस्ट हो रहा है यार, एनर्जी वेस्ट हो रही है, छोड़ दो, मत करो, इस काम को करने का कोई मतलब नहीं, ये तो मेरे कंट्रोल में है. लेकिन दूसरे अपनी हिफाजत कैसे कर रहे हैं, अपने बारे में कैसे सोच रहे हैं, अपने बारे में काम कैसे कर रहे हैं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. सो अदर्स टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, ये बियॉन्ड कंट्रोल. इन चीजों को माइंड करना चाहिए. लास्ट में ये स्टेटमेंट है, ऑलवेज माइंड दीज, ये सब रिटर्न की लगी, एंड अनकंट्रोलेबल, नेवर माइंड दीज, इनको कभी माइंड मत करो. देख लो हो रहा है, चलने दो, नो प्रॉब्लम एज सच, चल रहा है ठीक है, दुनिया है, दुनिया अपने हिसाब से चलेगी. हम अच्छे से अच्छा करने के लिए अपने हिसाब से अपने आप को मोल्ड करेंगे, एडजस्ट करेंगे, कहीं शिफ्ट करेंगे, लेकिन चाहेंगे ये ही कि हमारी भी प्रोग्रेस हो. इट्स ऑल, दिस इज एक्जेक्टली व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग इन योर नोटिस. पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, आप पर है. What is the next coming video? Right.